नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज मैं मुद्दा लेकर आया हूं जो घटना अमृतसर में घटी है, जो रावण दहन के कार्यक्रम में इतने लोगों की मृत्यु हुई है। दुनिया के किसी विकसित देश में अगर ये घटना घटी होती तो न जाने वहां पर क्या क्या होता, कितने लोगों पर कार्रवाई होती। हमारे यहाँ पर जैसे लोगों के जीवन के कोई मूल्य ही नहीं है, और खास करके जब त्योहार हिंदुओं का हो तो फिर प्रशासन के लिए वो बस एक इतिश्री करने जैसा है। आज का बिंदास बोल का मेरा सवाल है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों को इतना लाइटली क्यों दिया जाता है? टैक्स हम देते हैं, सरकार हमारे पैसों से चलती है। इस देश का तमाम तंत्र, अगर भगवान भरोसे ही कार्यक्रम करवाना है तो फिर वो सारा तंत्र है किस लिए? और इसलिए आज के बिंदास में हम हिंदुओं के त्योहारों पर सरकारों की उदासीनता और इस देश में इंसानों के जीवन के मूल्य की कीमत पर बात करेंगे। देखिए पहले विस्तार से मुद्दा। पंजाब में हजारों लोग रावण दहन में शामिल थे। खुशी में लोगों को अंदेशा ही नहीं था कि पास में रेलवे ट्रैक भी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि प्रशासन की रावण दहन को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। पीछे से ट्रेन आई और मासूम लोगों को कुचलती चली गई। वहीं ट्रैक पर हजारों लोग बिना परमिशन के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रशासन अचानक से सक्रिय होता है। ट्रेन को ट्रैक पर नमाज पढ़ रहे लोगों से काफी दूर रोक दिया जाता है। जी हां, यही अंतर है हिंदू त्योहारों और मुस्लिम त्योहारों को लेकर प्रशासन का। पंजाब में 60 से ज्यादा मासूम लोगों को रेल ने कुचल दिया। क्या प्रशासन को रावण दहन की खबर नहीं थी? पूरे देश में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, क्या प्रशासन को लोगों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं था? क्या प्रशासन को पहले से नहीं पता था कि ट्रैक के पास रावण दहन हो रहा है? रावण दहन के वक्त पुलिस प्रशासन नदारद था। पुलिस प्रशासन ने रेलवे को कोई सूचना तक नहीं दी। लोग पटरी पर बिलक रहे थे और पुलिस प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा था। लोग मदद को चिल्ला रहे थे तो पंजाब सरकार सिर्फ बयानबाजियां कर रही थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हिंदू त्योहारों पर पुलिस प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं रहता? क्यों प्रशासन हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को जरूरी नहीं समझता? क्या प्रशासन को सरकारें हिंदू त्योहारों की सुरक्षा का आदेश नहीं देती? क्या सरकारों के लिए हिंदू त्योहारों के कोई मायने नहीं है? क्या सरकारों को हिंदुओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है? क्या प्रशासन को सिर्फ नमाज की सुरक्षा का ही ख्याल रहता है? और ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। हमारे साथ 3 अतिथि हैं, उनके पास चलते हैं और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो कॉल के लिए स्काइप का कॉल भी कर सकते हैं और साथ में सोशल मीडिया पर चल रहे हमारे तमाम लाइव स्ट्रीम पर आपकी कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं जितेंद्र खुराना, हिंदू जागरण अभियान के संयोजक, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं शमशेर खान पठान, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है मेहताब उस्मानी जी, दिल्ली से मुस्लिम विचारक है, आपका भी स्वागत है। हम तीनों के गेस्ट के साथ करोड़ों लोग जो मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैब पर, किसी भी जहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध है, उन सब जगह पर सुदर्शन उपलब्ध है, उन सब जगह लाइव देख रहे तमाम लोगों के साथ सबसे पहले मैं पंजाब के अमृतसर में ट्रेन हादसे में शहीद हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस देश में 70 साल बाद भी हिंदुओं के लिए हम ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर पाए जो उनके आस्था त्योहारों के लिए गंभीरता के साथ आगे बढ़कर कोई इनिशिएटिव करे। सबसे पहले जितेंद्र खुरा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ कंपाइलेशन कर रहा था, मैं आपको लेकिन मुख्य बताऊं आपको। जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है सबरीमला मंदिर की, अभी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सबरीमला मंदिर में 15 जनवरी 2011 का समाचार है, श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और 104 से ज्यादा लोग मारे गए।
सिर्फ आपसी भगदड़ में। और मैं आपको बताऊं, पिछले जो कुंभ हुआ था 2013 में, उसके अंदर भी जो ट्रेन आई थी उसमें भगदड़ में भी कई लोग इलाहाबाद में मारे गए थे, जो अब जो है प्रयागराज हो गया है। बल्कि करीब करीब हर कुंभ में ऐसा होता है या हर बड़े हिंदू आयोजन में होता है। यहाँ तक कि अभी पिछले महीने 13 अगस्त 2018 का समाचार है कि मुजफ्फरपुर बिहार के गरीबनाथ मंदिर में भगदड़ मची और 25 लोग घायल हुए और कुछ लोग उसमें 1-2 लोग जो अभी, लेकिन 25 लोग घायल हुए, भगदड़ हुई और प्रशासन की लापरवाही, कोई मैनेजमेंट नहीं था इसमें। मंदिर मैनेजमेंट को भी मैं दोषी मानता हूं, लेकिन प्रशासन जो इसको, जब सरकारें मंदिरों को टेक ओवर करती हैं, वो उनको पैसा कलेक्ट करने के लिए, मतलब सरकारों को उन मंदिरों के जो डोनेशन बॉक्स है, दान पात्र में तो रुचि है, लेकिन वहां पर आने वाले भक्तों को सुविधा दान देने वालों में कोई रुचि नहीं है, उनके लिए मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में बहुत से उदाहरण अभी जैसे डिबेट चलेगी मैं दूंगा, मैंने आपको बड़े उदाहरण दिए। सबरीवाला मंदिर में 104 लोग मारे जाना और महाकुंभ में भगदड़ होना, बिल्कुल बहुत बड़ी हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। महाकुंभ। शमशेर खान पठान के पास चलते। शमशेर जी बताइए, आखिर इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हिंदुओं के त्योहारों पर ही सरकारों ये उदासीनता कैसी है? चौहान के साहब, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मैंने तो मुस्लिम की बात ही नहीं की। का मामला है। मैंने तो मुस्लिम बात ही नहीं की। मैंने तो अभी तक मुसलमान का विषय भी नहीं लिया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने आपको बिठाया है। आपने कहा हिंदुओं के लिए। हाँ, तो हिंदुओं के लिए बोलिए ना, बोलने में क्या हर्ज है? आप हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुओं के लिए बोलने में क्या हर्ज है? हमेशा केवल मुसलमानों के लिए बोलने की जरूरत है क्या? कभी कभी हिंदुओं के लिए भी चौहान के साहब, हाँ? अरे बिल्कुल। और जो लोग बेचारे जो ट्रेन के हादसे में जो मरे हैं, मेरी सहानुभूति पूरी उनके साथ, उनके फैमिली के साथ में है भाई। बिल्कुल, ये बोलिए ना। वो मेरे इंडियन लोग हैं, इंडियन नागरिक है, उनके साथ में मेरी है। और जो घटना हुई, बहुत दुख भरी घटना हुई है। बिल्कुल। और दुख भरी घटना के अंदर हम क्या उसमें दुख में शामिल है, वो विषय यहाँ पर अब मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं दूसरी बात ये कि ये क्यों हुआ है, इसकी तो पहले आप समीक्षा कीजिए पहले। दूसरी बात ये कि अगर प्रोग्राम जो था जिसमें ये सब घटना घड़ी है और वो पटरी के पास रुके थे, तो जो आयोजक थे उनका काम था कि नजदीक के स्टेशन पे बोल दे कि भाई आज हमारा दशहरे का कार्यक्रम है और ये साइड में लोग जमेंगे, तो ट्रेन को वो साइड में छोड़िए नहीं, या फिर स्लो जाने के लिए दीजिए या वार्निंग देने दीजिए। तो डेफिनेटली प्रशासन ने उस बात को माना होता। मंत्रियों की आवभगत में लगे रहते हैं, आयोजकों के पास तो आने वाले पब्लिक के लिए टाइम कहाँ है? नहीं, बिल्कुल। तो उनको सबक सिखाइए ना फिर आप उनको कटघरे में लाइए उनको अपना कि आपने क्या किया। का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग इसमें सम्मिलित थे, बिल्कुल होना चाहिए, और जिनके बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ी सी भी जिम्मेवारी आती है। आखिर 60-70 का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता। वैसे तो आंकड़ा एक भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, नहीं होता। और 60-70 फैमिली सफर हुई उसके अंदर। लोग एक आयोजन में मरना, फैमिली सफर हो रही है उसकी पूरी। बिल्कुल, परिवार फैमिली के ऊपर उसका असर हुआ है। मेहताब उस्मानी जी बिल्कुल हो जाते हैं वो। हाँ। और जिसकी गलती है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक्चुअली ये प्रोग्राम से पहले प्रशासन से बात करना चाहिए था, रेल प्रशासन से बात करना चाहिए थे कि भाई आज आप प्रोग्राम है। तो जनरली सुना जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी कई बार जब रास्ता रोको होता है, रेल रोको आंदोलन होता है, उस वक्त बाकायदा रेलवे अथॉरिटी स्टेशनों पे अनाउंस करती है, ड्राइवरों को बताती है कि भाई फला जगह पे रेल आंदोलन होने वाला है, आप स्लो चलिए। और आप बिल्कुल मतलब रुक जाइएगा। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कभी रेल रोको में रेल किसको ऊपर चल गई, कभी नहीं हुआ। अगर इस कार्यक्रम की मालूमात अगर कभी आयोजक अगर कभी रेलवे प्रशासन को दे होते, ये घटना नहीं घड़ी होती। ये मेरा पूरा का पूरा अनुमान है, पूरा ये, और मेरा अनुमान गलत नहीं है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भाई हम जो सब लोगों को बुला रहे हैं उनकी जान माल का हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। और उनकी जान माल या फिर वो लोगों ने मेहताब उस्मानी जी, देखिए, ये इस घटना का मैं दिल से दुख व्यक्त करता हूँ बहुत ज्यादा। ऐसी घटना के लिए सबसे जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है। प्रशासन को पहले परमिशन लेनी थी कि यहाँ आप ट्रैक पे जो लोग खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी। और ये देखिए, ये दशहरा है, होली, दिवाली, ये ऐसे त्योहार होते हैं इसमें लोग बिल्कुल मग्न रहते हैं। जिस चीज को अगर दशहरे में आए हैं तो वो दशहरा ही देखेंगे, उनका कहीं और ध्यान नहीं रहेगा। उनको ये नहीं पता कि हम ट्रैक पे हैं या कहाँ हैं, उनको इस चीज का नहीं पता होता। वो
एक खुशी का माहौल होता है कि चलो हम दशहरा देखने आए हैं। और आप ट्रेन का, मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, कि ट्रेन का हॉर्न भी नहीं बजाया वहां पे, तो कितनी नहीं, बीबीसी ने दिया हुआ है, मैंने अभी पढ़ा था कि ट्रेन का हॉर्न नहीं बजा वहां पे। अगर बजा भी हो, मान लीजिए एक बार बजा है, अब लोग इतने आतिशबाजी हो रही है, कहाँ ध्यान देते हैं कि ट्रेन आ रही है क्या, वो तो अपने देखने में मग्न है। तो सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासन की है, और प्रशासन में जिन लोगों की लापरवाही, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन मेहताब उस्मानी जी, जब नमाज के लिए ट्रेन रुक सकती है, देखिए तो फिर मैं नमाज के लिए क्यों नहीं बोलूंगा, रुक सकती? नमाज के लिए बोलूंगा कि नमाज के लिए प्रशासन को इस तरह की जगह पे परमिशन देने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़नी है अपने घर जाके पढ़े या मैदान में पढ़े, बिल्कुल इसकी परमिशन देने की जरूरत नहीं है प्रशासन को। ऊपर किसी को भी परमिशन नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए दुखद परमिशन। पहलू मित्रों, मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो लोग मरे हैं उसका एक कारण ये भी रहा कि उनमें ज्यादातर लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे या फेसबुक लाइव कर रहे थे। तो आजकल सस्ते में मिल रहा डाटा भी मरने का एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि उससे उनका पूरा कंसंट्रेशन केवल वीडियो की तरफ था, ट्रैक पर आने वाली ट्रेन की आवाज या उस भगदड़ पर नहीं था। ये भी एक कारण उसमें से है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। आज मैं गुजरात से गिर जिला सोमनाथ प्रभास पाटन से सुरेश भाई बोलता हूँ। सुरेश जी, बोलिए बोलिए जय हिंद। सुरेश जी, बोलिए। आज ये जो हादसा हुआ बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए। ये समझ लो कि हमारे जो भाई है, बहने हैं, आज बच्चे हैं, जो हादसे में जो समझ लो कि जो हालात हुए हैं, मैं समझ लो कि उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके पीछे जो कुछ भी रह गए हैं, वो समझ लो कि उनको सब्र करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे। अरे सुरेश जी, एक बात है कि पटरी पे अगर नमाज पढ़ी जावे, या समझ लो कि हिंदू भाइयों का कोई प्रोग्राम हो, धार्मिक प्रोग्राम हो, वो अगर जो समझ लो कि रेलवे पट्टी के ऊपर अगर जो समझ लो कि ये कोई हमारे भाई अगर उधर जो खड़े हो, तो उनको प्रशासन को उनको उधर से हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यही बात हम कह रहे हैं कि किसी को भी पटरी के ऊपर कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और ऐसे जो रामलीला मैदान है, जहां पर ये कार्यक्रम होने चाहिए, वहां पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है, वहां पर अतिक्रमण किया गया है, उसको खाली करना चाहिए। आखिर लोगों को अपने त्योहार करने के लिए उनकी अधिकृत जगह क्यों नहीं दी जाती है? और इस देश में तमाम कागजों को इधर उधर करने के बहाने हम आखिर कब तक करेंगे? इतना बड़ा आयोजन सबको खुले आंखों से जब दिख रहा है, तो केवल किसी ने परमिशन नहीं ली। ये एक परमिशन लेना ही चाहिए, मैं उसके लिए छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आखिर हम बहानों की तलाश कब तक करेंगे? हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। खुरना जी, इतना बड़ा रावण वहां खड़ा था, हजारों लोग वहां आए थे, क्या उस रेलवे स्टेशन में काम करने वाले लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है? नहीं, आयोजन उसमें था, मैं क्यों बताऊं, क्योंकि ये आज शाम से ये चल रहा है कि जो रेलवे ट्रैक जहां पर थे वहां पर आयोजकों ने एलसीडी स्क्रीन लगा रखे थे। बिल्कुल, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो बात आप कह रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए, जिसमें आयोजक नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को बता रहे हैं कि लोग पटरी पर भी हजारों की संख्या में खड़े हैं। देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं, जिसमें नवजोत कौर सिद्धू, जो इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक थी, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वहां पर कटते रोते बिलखते लोगों को छोड़कर वो भाग गई, कार्यक्रम में लोगों के प्रति संवेदना नहीं दिखाई, ऐसा आरोप जिनके ऊपर लग रहा है। ये जब मंच पे पहुंची तो आयोजकों ने क्या कहा? मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना दा उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जान, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना ते खलोता नहीं चाहिए। अरे रावण दे विच 5000 तो ज्यादा बंब पिया हो हमारे पिछे भाई। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना दा उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जान, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना ते खलोता नहीं चाहिए। अरे रावण दे विच 5000 तो ज्यादा बंब पिया हो हमारे पिछे भाई। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना दा उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जान, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना ते खलोता नहीं चाहिए। अरे रावण दे विच 5000 तो ज्यादा बंब पिया हो हमारे पिछे भाई। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना दा उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जान, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना ते खलोता नहीं चाहिए। अरे रावण दे विच 5000 तो ज्यादा बंब पिया हो हमारे पिछे भाई। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना दा उन्होंने,
ਭਾਵੇਂ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰੇ ये जो बोलने वाला है 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ जितेंद्र खुर्रा जी, ये बोलने वाले को सबसे पहले अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। वो उसमें तारीफ करने की प्रशंसा कर रहा है कि देखिए आपके जो आपको देखने के लिए हजारों लोग आए और 500 गाड़ी भरी और खड़ी रहे। नवजोत कौर सिद्धू को उसी वक्त कहना चाहिए था कि जो लोग ट्रक पे खड़े आगे आ जाइए, नहीं तो मैं कार्यक्रम छोड़ के जा रही हूं। ये इस देश के राजनेता आखिर कब अपना ये हौसला दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे? नहीं तो भीड़ तंत्र के आगे झुकने वाले लोग लोगों की जान बचाने के बजाय उस पर भी राजनीति करेंगे। कोरोना जी, मैं एक घटना हो, देखिए कोई इतिहास देखना भी जरूरी है। ये 20 सितंबर 2008 का समाचार है। जोधपुर के चामुंडा मंदिर में भगदड़ मची, 150 लोग मर गए। 150 लोग, मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास कई सारी और घटनाएं भी हैं। मैं कम से कम 25-30 घटनाएं दे सकता हूं जिसमें 2 लोगों से लेकर 200 लोग मरे हुए हैं। तो अब ये 150 लोग मर गए, यानी कि जो जब भी वैसे तो 4 लोगों के इकट्ठे होने पर 144 धारा लग जाती है, लेकिन जब 4 लाख या 4000 या 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं तब कोई धारा क्यों नहीं लगती मैनेजमेंट करने के लिए? धारा क्यों लगाए? रावण दहन पे धारा लगाने की धारा जरूरत का क्या है? मतलब मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ, मैनेजमेंट के लिए कहिए। धारा का मतलब है ये कानून व्यवस्था तब कहाँ जाती है। हाँ। देखिए पुलिस, मैं आपको बताऊं, पुलिस अपना काम करती है, ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जो प्रशासन, जो राजनीतिक दबाव होता है, अगर वो मान लीजिए पुलिस वहां से रेलवे लाइन वहां पर सिद्धू की पत्नी आ गई इसलिए प्रशासन तो चुप वहां गया, पॉलिटिकल डर प्रेशर गया। आया था ना। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर आया था। तो अभी यहाँ पर पूरी की पूरी गलती, क्योंकि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आजकल भारत में काम कर रहा है, लेकिन वो तो डिजास्टर होने के बाद काम करेगा ना, डिजास्टर हो ही ना, इसलिए क्यों नहीं सख्ती की जाती? मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि उससे पहले का कोई ना प्रशासन की तैयारी है। और देखिए एक बात सच है, जो लोग मारे गए उनसे हमारी सहानुभूति है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है और मैं अपने आप को दोषी अगर कहेंगे तो मानना चाहता हूं कि कुछ लोगों की भी गलती है कि मोबाइल से जो बना रहे हैं वो वहां पर अपनी जान पे खेल के बना रहे हैं ना। आजकल तो देखिए बहुत सी घटनाएं आती है, लोग किसी सड़कों पर में मिल रहा रोज का 1.5 GB डाटा लोगों की जान भी ले सकता लोग, है, लोगों और को चाकू 70 मार लोगों रहे में हैं। से कई लोगों देखिए के लिए निर्भया डाटा घटना भी में भी ऐसा ही हुआ। निर्भया लोग जाते रहे मोबाइल से, या कोई अभी यहाँ पे गांधीनगर में कोई किसी को चाकू मार रहा है, लेकिन लोग मोबाइल से फोटो बना रहे हैं। बिल्कुल। तो शमशेर पठान, सिद्धू की पत्नी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल। मैं कहा नहीं बोल रहा हूं। हाँ, तो बताइए ना क्या हो, कैसे हो? शमशेर खान पठान जी, आप तो रिटायर्ड एसीपी हैं, आप थोड़ा इसे बताइए ना कि पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, जरा कार्यक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है? नहीं, किसकी प्रक्रिया पूछा आपने सवाल साहब? परमिशन की प्रक्रिया क्या पुलिस क्या करती है ऐसे में? नहीं, परमिशन देखो, आयोजक का काम है कि जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको परमिशन लेना पड़ती है। बिना परमिशन के इतना बड़ा प्रोग्राम होता नहीं है। और परमिशन अगर ली जाती है तो पुलिस का एक काम है कि वहां की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे और सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम करे, और उस सुरक्षा से लग के जो भी डिपार्टमेंट है उन तमाम डिपार्टमेंट से समन्वय करे। अब अगर इस अगर प्रोग्राम की बात अगर आप करते हैं, जहां पर ये प्रोग्राम जो घटना हुई है, यहाँ के आयोजक का काम था कि पुलिस से जाके बात करे, और पुलिस के पास में पूरा रिकॉर्ड रहता है, पुराना रिकॉर्ड, कि यहाँ पर क्राउड कितना आता है, कितना बंदोबस्त लगेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। तो पुलिस प्रशासन का काम था कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है उनसे समन्वय करके वो वहां पर एक किस्म का रेल को रोके इन द सेंस स्लो करने बोले या वार्निंग देने के लिए बोले, या फिर उस वक्त पब्लिक को थोड़ा दूर रखे। तो ये काम पुलिस प्रशासन का था करने का, वो उन्होंने करा नहीं है। तो जो जवाबदारी आ रही है उसके अंदर प्रशासन की जवाबदारी आ रही है। अगर आयोजकों ने अगर पुलिस से अगर इस बात के बारे में कहा हो तो नहीं, अगर परमिशन नहीं भी मांगी, मानो थोड़ी देर के लिए, मैं परमिशन का 100% पक्षधर हूं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं मानी तो शहर में कई 10, 20, 25 लोग एकत्र हो जाते तो भी पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस एक्शन में आती है। तो जहां पर हजारों लोग थे, पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई? बिल्कुल आना चाहिए था। मैं पहले ही कहा मैंने, क्या पुलिस प्रशासन की इसके अंदर गलती है? परमिशन ना हो फिर भी इतना बड़े प्रोग्राम की मालूमात पुलिस को होती है। अगर वो कहते हैं मुझे मालूमात नहीं थी तो वो डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर नाकारा ऑफिसर, मैं ये कहूंगा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि हर साल, अच्छा ये प्रोग्राम हर साल का प्रोग्राम होता है और हम पुलिस के रिकॉर्ड के ऊपर
एवरी ईयर जिधर भी प्रोग्राम होते हैं उसकी लिस्ट पूरी होती है। पूरे शहर में परमिशन होल्डिंग मांगो या लगते ना हैं, मांगो। शहर में होल्डिंग लगते हैं, उस कार्यक्रम हाँ, में आने वाले बिल्कुल, वीआईपी का बिल्कुल। शेड्यूल आता है। नवजोत कौर को जो बिल्कुल। सिक्योरिटी वाले थे वो तो थे वहां पर, मतलब जिसको कुछ होने की संभावना नहीं, बिल्कुल। उसके साथ पुलिस थी, और जो ट्रैक पे खड़े थे उनको हटाने बताने के लिए कोई पुलिस नहीं थी। कोई नहीं था। ये गलती उनकी है और उसमें पुलिस प्रशासन को जवाबदार पकड़ा जाए, पक्की बात है ये। अगर उन्हें पता होता था तो कम से कम रेलवे प्रशासन से बात करके वो ट्रेन को कम से कम वार्निंग देते। कई बार रास्ता रोको वगैरह रेल रोको होता है, लेकिन एक भी रेल रोको आंदोलन में कोई आदमी यात्री मरता नहीं है। क्यों? कि रेल प्रशासन कहता है कि भाई आप स्लो करो, गाड़ी मत चलाओ, थोड़ा लेट हुआ चलेगा। लेकिन यहाँ पर रेल प्रशासन को जो स्पीड से ट्रेन गई थी, जो दिखा है, बहुत दिल को दहलाने वाला सीन था वो, कि उन्हें पता ही नहीं रेल प्रशासन को कि मतलब यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है बोल के, और वो जो जाने गई है आपका वो बहुत पुलिस दर्दनाक मैनुअल के किस्सा दिखा पूरा। अनुसार क्या कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बनती है जो होनी चाहिए? बिल्कुल बनती है कार्रवाई। ये उनकी नेग्लिजेंट एक्ट है। आई कैन से इट इज अ नेग्लिजेंट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस एंड द पुलिस प्रशासन शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 304 आईपीसी। क्या वहां पर 304 कभी अगर IPC कोई में मुसलमानों या ईसाइयों का कार्यक्रम होता तब भी क्या रेलवे या पुलिस को पता नहीं होता? एक बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अरे क्या है आपने धर्म की अरे धर्म से ऊपर उठो थोड़ा आप लोग यार। फिर धर्म पे लेके आ गए आप लोग। आप पे आरोप नहीं लगा धर्म की रहा बात हूं। मैं नहीं कर रहा हूँ यार। शासन की, मैं राजनीति, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ पठान साहब। मैं गंदी आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये देश की गंदी राजनीति पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो जो सिक्योरिटी भी है वो ये धर्म देख कर देते हैं क्या? ये है, ये सच है। बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे एक बात है, हमारे पास तो दसियों फोटोग्राफ आते हैं कि जब मैं कहता हूँ मुसलमान नमाज पढ़े, हम तो खुशी, लेकिन ट्रेन के आगे खड़े होकर, रेलवे लाइन पे खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। देखिए आप जो फोटो की बात कर रहे हैं, आप जो अगर दुर्भाग्य भगवान न करे ऐसा हो, वो घटना घट जाए, वो फोटो, एक बात सुनो, कभी भी मुसलमान ट्रेन के आगे का नमाज नहीं पड़ेगा। मैं वो जो फोटो आपके पास वायरल हुए हैं, वो यार्ड का फोटो, यार्ड में जहाँ पर ट्रेन रुकती है, जहाँ पर काम चलते हैं, खान पठान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश भर की मेरे पास ऐसी कितनी लिंक है जहां पर ट्रेन नमाज के कारण लेट होना, ट्रेन रोकना। जो यार्ड की बात करें, एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये बात लोग बताइए वीडियो बताइए। ये जो मेरे पीछे जो फोटो चल रहा है, इसका वीडियो चलाते हैं। हाँ बताइए। आप ट्रेन को रोका कर नमाज पड़ेगा? कभी नहीं होता है। अगर हुआ है तो गलत है वो। ये नहीं, मैं नमाज वाला वीडियो दिखाने के लिए कहता हूँ जो दिल्ली में मेरे पीछे। हाँ बताइए देखते हैं। ये जो फोटो है, इसकी बात आप कह रहे हैं, ये देखिए, ये वीडियो है। पीछे देखिए, दूसरी तरफ भी ट्रेन चल रही है, ये बीच में ट्रेन खड़ी है, और अभी आपको राइट में भी ट्रेन दिखाई देगी। वो यार्ड है भाई, वो जहाँ ट्रेन रुकी हुई है, वो ट्रेन चल नहीं रही है, जिसके सामने नमाज पढ़ी जा रही है। भाई कोई सामने जवान खड़ा के है साथ तो ट्रेन को रोक के नमाज पढ़ने का कोई, और वो बिल्कुल नहीं है वो। और कोई मुसलमान ट्रेन रोकने के लिए या भीड़ करने के लिए नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज का वक्त होता है 5 मिनट 7 मिनट, मतलब 5-7 मिनट के लिए ट्रेन रोकी पाँच जाए सात तो मिनट आने जाने में तो टाइम लगता है ना। पीछे देखिए, आने जाने में टाइम लगता ये है। देखिए, आप इसको यार्ड कह रहे हैं, ये सारे ट्रैक ही ट्रैक है। देखिए, या कोई आपको शेड दिखाई दे रहा है? यार्ड का मतलब होता है शेड, जहां पर ट्रेन जाकर खड़ी हो। नहीं, जरूरी नहीं नहीं, है शेड होना चाहिए। 25 जून 2017 का ये वीडियो मेरे पास आया है। थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम ऑफर्ड अलविदा नमाज ऑन रेलवे ट्रैक इन न्यू दिल्ली। बताइए, मेरे पास अलग से एक वीडियो है। ट्रेन रोकी, वहां पर कोई ट्रेन रोकी हुई नहीं है, किधर भी ट्रेन। ये क्या है? अगर कभी वहां पर अलविदा जो अगर नमाज हुई होंगी तो वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी गई, ट्रेन रोकने के लिए नमाज नहीं पढ़ी गई। अरे तो और ट्रेन तो रुक जाएगी। प्रशासन को बोला गया होगा। किसी के लिए रुकी है ट्रेन? अल्लाह के लिए रुकी है, ये लोगों के लिए रुकी है? मुझे आप ये बताइए ना। ये बात आपने गलत कही है पठान साहब, मतलब ये बात आपने गलत भाई कही है। वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, प्रशासन क्यों देखता है, भेदभाव क्यों करता है डिसिप्लिन में? नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर उन्होंने प्रशासन ने परमिशन दिया था तो इस घटना के वक्त भी प्रशासन ने ट्रेन वालों को रोकने के लिए कहना चाहिए था, या 1 घंटा ट्रेन लेट करना चाहिए था, या फिर उस स्पॉट पे आने के बाद में ट्रेन को स्लो कर देना चाहिए था, बहुत स्लो, और वो लंबे से उन्होंने वो हॉर्न वगैरह देना चाहिए था। लेकिन ट्रेन प्रशासन को पता ही नहीं था कि इतने बड़े संख्या में लोग ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर पता होता
तो ट्रेन का ड्राइवर कभी भी गाड़ी इस तरह से नहीं चलाता था। तो ये गलती कहीं ना कहीं हुई है कि प्रशासन को बोला नहीं गया या फिर वहां से लोगों को हटाया नहीं गया। तो ये मामला अलग है, इसको आप मुसलमान रास्ते में नमाज क्यों पढ़ रहे, उससे प्लीज मत जोड़िए, प्लीज मत जोड़िए उसको उसके अंदर। अगर यहाँ पर प्रशासन ने अगर मदद की मुसलमानों की, तो उधर भी प्रशासन ने मदद करना चाहिए था हमारे हिंदू भाइयों की, लेकिन नहीं होता किए ना, है। इसका होता दुख नहीं हमें ना, है। ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो शमशेर बिल्कुल जी। प्रशासन जवाबदार उसके है ना, बिल्कुल वीडियो जवाबदार दिखाते रहिए। यहाँ पर तो दादागिरी कोई कर नहीं रहा, यहाँ पर या नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ रहे हैं, ना किससे लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं। ठीक है, अलविदाई जुमा था, आखिरी जुमा हमारा रमजान का था, पब्लिक बढ़ गई, पढ़ लिए, 10-15 मिनट की नमाज पढ़ के निकल गए, लेकिन ना प्रशासन से झगड़ा किया, ना उन्होंने प्रशासन से किससे आर्गुमेंट किया है कि भाई नमाज पढ़नी है। प्रशासन हमारा ठीक है, इतने आप बड़े देखिए, पब्लिक है, मैं नमाज एक- को अलाउ किया। वी आर थैंकफुल टू द प्रशासन, और यही सेम ट्रीटमेंट हिंदू को भी देना चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं, और यहाँ इंडिया- पर गलती हुई है पुलिस प्रशासन की। indiarail.info.com जो वेबसाइट ट्रेन की पूरी डिटेल्स देती है, उस पर पोस्ट किया गया है कि नमाज पढ़ने के लिए रोका गया रेल परिचालन। मुजफ्फरनगर में मस्जिद में बकरीद की नमाज को लेकर शनिवार को मालगाड़ियों का परिचालन सुबह 5 बजे से 9 से 15 बजे 9-9:15 तक ठप रहा। अकीदतमंदों को नमाज पढ़ने में परेशानी ना हो, इसलिए रेल प्रबंधन ने पवन एक्सप्रेस को भी 15 मिनट तक रोके रखा। दरअसल मस्जिद समिति ने जंक्शन पर मस्जिद में बकरीद की नमाज को देखते हुए रेलवे से इस दिन सुबह 7 से 10 तक ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का अनुरोध किया था। ये तो मैं आपको इंडिया रेल info.com से आपने ये तो गिना दी, चलिए अच्छी बात है, आपने नॉलेज रखी है। आप ये भी तो देखिए ना, अभी कांवड़ सेवा में हरिद्वार से लेके और दिल्ली तक प्रशासन ने आपको सिक्योरिटी दी है। एक कांवरियों को बिल्कुल सड़क के किनारे हाँ, तो साइड में बैरिकेड लगा के लाखों- इज्जत के साथ नहीं, मैं आपको एक यहाँ बात छोड़ा। बता दूं मैं आपको। और दूसरी बात, कुंभ नहीं, में नहीं। पूरी बटालियन लगती है लाखों- सिक्योरिटी के लिए, लाखों- आप ही की सिक्योरिटी के लिए लगती है। लाखों सुन लीजिए, आप ही की सिक्योरिटी, मैं बता प्रशासन देता हूं दोनों आपको, को भेदभाव जो नहीं करता ला- प्रशासन। नहीं, लाखों जो हिंदू मंदिर, शिव मंदिर जो सरकारी अगर नियंत्रण में कब्जे में है ना, सुन लीजिए, जो सरकारी नियंत्रण में अरबों खरबों रुपया हर साल ले जाते हैं, अगर उसकी कीमत लगाओगे तो उसका 2% भी नहीं निकलेगा ये प्रशासन जो देता है। देखिए वो तो मैं सरकार बता के रहा हूं पास आपको, आंकड़े हैं, 2% लगता है, कोई 4%, मस्जिद का- उसका हम नहीं कह कोई सकते, मस्जिद का लेकिन कोई- प्रशासन फैसिलिटी मस्जिद- देता है, नहीं, ऐसी नहीं। बात नहीं है कि नहीं दे, वो ये लापरवाही रही है। रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट देखिए, एक्ट है, लेकिन मुस्लिम रिलीजियस पहले- चैरिटेबल एक्ट नहीं है। ये लापरवाही आप- प्रशासन की रही है इस हाँ, रेल हादसे में, लापरवाही लेकिन का आप भेदभाव भी है। इसको सारी देखिए, चीजों से मत दौड़ो। मेरा आगे भी बहुत अधिकार फैसिलिटी नहीं, देता है मैं प्रशासन आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना। आप ये बताइए, मेरे घर हरिद्वार में से तो मैंने लेके प्रमाण दिल्ली बनाया तक, नहीं। हरिद्वार चलिए से कॉलर लेके के पास दिल्ली तक चलते हैं। मिलती है कॉलर कुछ बसें। बात करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं, लाइव पर भी बहुत लोग जुड़े हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं। जय हिंद, बोलिए जय हिंद सर। बोलिए। सर मेरा नाम संजीव कुमार। हाँ, बोलिए डिस्ट्रिक्ट संजीव जी। हापुड़ से- डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, सर आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आपने लड़ाई लड़ी सर, आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी कमी किसके अंदर है सर? कमी हमारे अंदर है सर। हम इकट्ठा हो ही नहीं सकते, कभी एक साथ चल ही नहीं सकते सर कभी हम। अगर हम एक साथ चलेंगे ना सर, तो आज जैसे अमृतसर में कांड हुआ या जैसे हमारे भाई कांड गिना रहे थे सर, कभी हो ही नहीं सकते। क्योंकि उसमें कमी किसकी है? कमी सर हमारी है। जो हमारे बड़े नेता हैं वो कभी हिंदू को सपोर्ट ही नहीं करते। हमने 5 देश बनवा दिए, 6 देश बनवा दिए हिंदुस्तान से सर, लेकिन ये कभी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे सर, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है उन लोगों की जो हमारे अंदर है ही नहीं, ये सिर्फ उनको। बिल्कुल, धन्यवाद। खुराना जी और मेहताब उस्मानी जी कुछ बात कर रहे थे, आप दोनों। मैं ये कह रहा था कि खुराना जी कह रहे थे ना कि खाली फैसिलिटी आप लोगों को ही दी जाती है। मैंने कहा हरिद्वार से लेके दिल्ली तक कांवड़ सेवा में पूरी सिक्योरिटी होती है, और बैरिकेड लगा के सड़क के किनारे किनारे एक साइड में सब लोगों को इज्जत के साथ। अब कुंभ में भी पूरी बटालियन लगती है, ऐसी बात नहीं कि सिक्योरिटी ना दी जाती है। नहीं, मैं बता देता ये हूं ना, प्रोग्राम देखिए, आप आपने ट्रेन रोक के चलते हैं क्या? आपने कभी देखा कि कांवड़िया ट्रेन रोक के चलते हैं क्या? अभी राजस्थान में अभी राजस्थान में अभी सुन तो आपने लीजिए, मंदिर का उदाहरण दिया है। 2 महीने पहले राजस्थान, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी। एक छोटी सी बात, आपने मंदिर का उदाहरण दिया। देखिए आप लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है मंदिर में भी ज्यादा ही भीड़ रहेगी। अब भीड़ में भगदड़ मचती है, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है आप बताइए? अरे तो नहीं, भाई प्रशासन आपको- हर आदमी के नहीं, पीछे तो रहेगा नहीं, वो सुन लीजिए, सिक्योरिटी तो दे सकता है। मेरी बात भगदड़ तो सुनिए। जब भगदड़ लाखों मचेगी करोड़ों- तो कोई नहीं रोक सकता नहीं, उसको। नहीं, हजारों लाखों लोगों का एक मैनेजमेंट होता है, एक ग्रुप मोब मैनेजमेंट होता है, उनका ट्रांजिशन होता है कि कौन कहां से आएगा,
कैसे जाएगा, एक तरीका सुन लीजिए। राणा साहब, भीड़ का नहीं पता होता ना कितनी आ जाएगी किस एक प्रोग्राम में। मिनट, आप मत समझाइए ना, हमने देखा हुआ है ना, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में जाएंगे, वहां बहुत अच्छा मैनेजमेंट है लोगों के आने जाने का, वहां पर भगदड़ की संभावना लगभग ना के बराबर है। कोई जानबूझ के करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जहां तक आपने कावड़ की बात कही, सुरक्षा दी जाती है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, राजस्थान में कावड़ निकल रहा था, एक मस्जिद के आगे से निकला, उस इलाके में मुसलमानों ने उसके ऊपर पथराव किया, 15 कावड़ियों के सिर फोड़े। सुन लीजिए, बिना किसी कारण के कहाँ गई सिक्योरिटी, पुलिस भी भाग गई। सुन लीजिए, पुलिस के सामने गाड़ी तोड़ी और मारा, पुलिस भी भाग गई। वो तो बात गलत है, वो बात छोड़ आप बताइए ना, अभी आप मोतीनगर बताइए, की अभी घटना याद है? राजस्थान में मोतीनगर की घटना याद है आपको? नहीं, अच्छी राजस्थान तरह याद में- होगी, वीडियो नहीं, खूब मैं तो, चलाता हूं। अगर मुझे कहेंगे तो फिर मैं उदाहरण तो फिर चलिए, मैं लाइन मैं निकाल दूंगा। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासन आपको फैसिलिटी देता है या नहीं? हाँ नहीं या ना? देता है। नहीं देता है। नहीं आपकी देता है। सरकार है, सब कुछ है, तब भी कहाँ नहीं। सरकार है? मैं अरे उनको भी तो आपकी दोष दे रहा हूँ सरकार है मैं। ना। मैं उनको भी दोष दे रहा हूँ। आपकी ही सरकार कि है। नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि जो भी ये तो पार्टी है, सरकार पे आप blame कांग्रेस कर हो रहे या हैं। भाजपा, नहीं कोई भी हो या कोई अन्य पार्टी हो, इन्हें हिंदुओं का वोट तो लेना होता है, हिंदुओं के लिए करना कुछ नहीं होता। मैं ये समझे एक आप तीनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शमशेर खान पठान पुलिस से है। शमशेर जी, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है और इस वक्त ये मुझे धमकी दी गई है, ये देखिए। हेलो हेलो, कौन सुरेश चौहान के बोल रहे भाई? हाँ बोलिए, उनका ऑफिस का नंबर है। उनके ऑफिस का नंबर है? जी जी। वो भी कहाँ रहता है अभी? कौन? सुरेश चौहान के। बताइए ना, कार्यक्रम चल रहा है अभी। कार्यक्रम चल रहा है, उससे बोलो ज्यादा दंगा फसाद की बातें ना करे, जो उसकी मौत अनकरीब हो तो वो भी बता दे। क्या क्या क्या? सुरेश चौहान के से बोलो वो अपनी औकात में है, अपनी औकात से ज्यादा ना जाए, ये उसकी मौत अनकरीब है, बहुत जल्द मारा जाएगा वो। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे साहब? कहीं से भी, तुमसे मतलब, फोन रखो। अच्छा, अब ये नंबर मैं आपको बताता हूं, जिस नंबर से धमकी दी गई है, जरा दर्शक इससे बात करें। ये नंबर मैं स्क्रीन पर भी चलाने के लिए बोलता हूं, +966 55 67 37 957। इसको स्क्रीन पर चलाते हैं। मैं नंबर को दोबारा दोहराता हूं, +966 55 673 7975। बताइए शमशेर जी, मुद्दा उठाने पर जान से मारने की धमकी। ये नंबर इंडिया का नहीं लगता है, इंडिया का नहीं है और ये। बोलने वाले ने अपना कोई धर्म या जात या नाम नहीं बताया है। मैंने तो कुछ कहा ही तो नहीं किसी आपको। एक धर्म से इसको आपको आप मत क्यों जोड़िए। तुरंत ये बात लगती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको भाई, आप मुझे पूछे तो मैं पुलिस वाला बोल के बोल रहा हूँ आपको मैं, हाँ। कि ये जो फोन आया है, हाँ। ये किसने किया, अपना नाम नहीं बताया है, हाँ। किस संगठन से वो नहीं बताया है, ये कौन से धर्म का ये नहीं बताया है, ये धमकी दी है और ये बंदर भपकी है। ये जो गरजते वो बरसते हम तो नहीं धमकी से है। डरते ये नहीं, नंबर जो है, लेकिन ये ये इस नंबर प्रकार की आउट ऑफ धमकी- इंडिया का नंबर है। हाँ ये नंबर इंडिया का नहीं है। हाँ 9 जो +9 जो नंबर आते हैं, ये जनरल नंबर जो बताया आपने 11 नंबर, नहीं, +9 सारे ये नहीं, ये +96। ये दूसरी कंट्री की। अच्छा, अभी इसका नाम और ट्रू ऐसी कॉलर धम- पर उर्दू और में ऐसी धमकियों उर्दू से में लिखा आ हमारे रहा है। जवान के साथ डरने वाले नहीं है। नहीं, मैं डरने अरे का तो बंदर सवाल भपके नहीं। सब है 14 साल के सत्ता के बड़े बड़े मदमस्त हाथियों से नहीं डरे तो फोन के धमकियों से क्या डरेंगे? वो चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल बता सही ये है। रहा हूं और आप तो महाराष्ट्र के शेर हो हमारे यार, आप महाराष्ट्र के शेर हो, और मुझे आप पे गर्व है यार कि यू आर महाराष्ट्र का शेर जो गरजता है दिल्ली जाके। हाँ, और और कौन आपका केवल कुछ कर गरजते सकता नहीं है? तो देशद्रोहियों आप पर आपका बरसते कहिए। भी है। मैं सिर्फ ये बिल्कुल, बिल्कुल, बताना बिल्कुल। चाह रहा था कि इस कदर लोग इन मुद्दों को इस तरीके से लेते हैं, जबकि हम इस मुद्दे पर किसी ट्रेन के खिलाफ हम जब बात करें तो भाई ये तो केंद्र सरकार के खिलाफ जा रही है, जब हम बात करें राज्य सरकार के खिलाफ तो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। हम तो किसी एक का पक्ष लेके बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे जो खड़े थे हिंदू वो भी दोषी है, फिर भी इसके अंदर लोगों को क्यों धमकी देने की आग लगती है, समझ में नहीं आता। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी, हर एक को बोलने का अधिकार है, और आप जो मुद्दा लेके चल रहे हो मुद्दा बिल्कुल सही है। आप किसी के खिलाफ में नहीं बात करें, कम से कम एटलीस्ट इस एपिसोड में आप। और जहां भी प्रशासन रॉन्ग चल रहा है, आपने वो बात उनकी निगाह में लाई है, और ये आपका अधिकार है और आपने करना चाहिए, और आप सही तरीके से कर रहे हैं।
कॉलर साहब है, उनके कॉलिंग का तो मैं निंदा करता हूं कि इस तरह से धमकी पत्रकार को नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपना खिलाफ मुद्दा उसका हूं। रखिए, और बात रखिए। प्रशासन ने- आपको हम कह रहे हैं ये गलत है, ये साबित करने का आपको पूरा अधिकार है, और हमने भी अगर हम गलत है तो बिल्कुल। स्वीकार करना चाहिए। यही पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारों को इस तरीके से धमकी देकर, वो भी लाइव में, ये गलत है। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। चलिए कुछ कॉलर के पास चलते हैं। निंदनीय। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके मैं हैं। गुजरात सोमनाथ से हारून गोयल बोलता हूँ। हाँ। सुरेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, और आपने जो आवाज उठाई है, जो समझ लो कि अमृतसर जो रेलवे पटरी के ऊपर जो हादसा हुआ, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये महेंद्र अपने जो मंत्री है, अपने कैबिनेट मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने बोला ये अकस्मात है। तो साहब ये अकस्मात नहीं है, ये समझ लो ये नरसंहार है। ये उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कैसा भी करके जो आयोजककार ने जो ये समझ लो कि प्रोग्राम जो इन्होंने बिना मंजूरी से जो प्रोग्राम शुरू किया, सुनते हो सुरेश जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आयोजकों के और आयोजन के साथ मृत्यु के लिए जिम्मेवार हर उस व्यक्ति को जिसकी थोड़ी सी भी जिम्मेवारी बनती है, 60-70 लोग कोई छोटा आंकड़ा नहीं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकारी पदों पर बैठा है तो भी, राजनीतिक पद पर है तो भी, और आयोजन कर रहा है तो भी, क्योंकि आप इतने बड़े लोगों के हत्या के लिए आयोजित कार्यक्रम, मैं हत्या के लिए आयोजित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां आपको पता है कि लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं है, और आप शान से बता रहे हैं कि मैडम ट्रैक पर लोग खड़े हैं। जरा वीडियो दोबारा देखिए। नवजोत कौर सिद्धू को एक संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते भी उस मंच पे कहना चाहिए था कि जो लोग सामने खड़े हैं, मैं भी अभी भारत बचाओ यात्रा लेकर निकला था, तो उस यात्रा में जब लोग रोड पर खड़े होते थे, गाड़ी रोककर उस पर भाषण देते थे, मैं उनको रोक देता था। देखिए ये वीडियो। 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਰੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हमारे पिछे भाई मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना का उन्होंने, भावे 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अरे रावण ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हमारे पिछे भाई मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना का उन्होंने, भावे 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अरे रावण ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हमारे पिछे भाई मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना का उन्होंने, भावे 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अरे रावण ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हमारे पिछे भाई मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना का उन्होंने, भावे 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अरे रावण ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हमारे पिछे भाई मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना का उन्होंने, भावे 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अरे रावण ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। बड़ी संख्या में कॉल अपनी बात कहना चाहते हैं। कॉलर जय हिंद, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, और आपने जो मुन छेड़ी है तो उनको इंसाफ मिले, पूरा समझ लो कि जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। मैं जीवानंद सैगनी मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा देश अभी दशहरा के मौके पे जितना खुशी था, सारे गम में बदल गया। ये सारे कांग्रेस पार्टी का उस पर केस होना चाहिए था, मैडम पर भी केस होना चाहिए था। क्यों कि लाइट का ग्रीन लाइट पर भी लाइट दे दिया कि ताकि दर्शक लोग उधर देखे नहीं, उधर से गाड़ी आया और एक्सीडेंट करके चला गया। ये दोषी है सारा कांग्रेस आयोजन करने वाले पर, उस पर केस होना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए बोलिए। मैं असिल बोल रहा हूँ सोमनाथ से। हाँ जिस आदमी ने आपको धमकी दी है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। वो तो हम करेंगे ही, और स्क्रीन पर उसका नंबर भी हम चला रहे हैं। यहाँ नीचे यहाँ नंबर आएगा, देखिए अभी थोड़ी देर में, उस पर जरा आप लोग भी बात कर लीजिए।
धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ। हमारे पास मेहताब उस्मानी जी है। उस्मानी जी, बहुत से लोग आपका सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक तरफा नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पे भी और जो मैनेजमेंट था। क्योंकि मैनेजमेंट की गलती है कि आपने प्रशासन से पूछा क्यों नहीं, परमिशन क्यों नहीं ली, और प्रशासन की ये गलती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो आपने अपनी तरीके से एहतियात क्यों नहीं बरती, सो मोटो क्यों नहीं लिया? हाँ, क्यों नहीं लिया? जाहिर, आप खुद सोचिए कि इतने बड़े प्रोग्राम में जाहिर सी बात है पुलिस तो होगी। अब जब ट्रैक पे खड़े हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं तो आपका कहने का फर्ज बनता है कि आप ट्रैक से हटिए, कभी भी ट्रेन आ सकती है। बिल्कुल कहने का फर्ज था। अगर परमिशन नहीं भी ली 1% उन्होंने, चल लीजिए, मान लेते नहीं परमिशन ली, लेकिन प्रशासन का काम था ना लोगों को ट्रैक से हटाना, वो एक ने भी नहीं किया। तो इसमें दोनों ही लोग कसूरवार हैं, प्रशासन भी और जो चलिए, मैं अभी शमशेर जी को एक उनके प्रोफेशन का सवाल पूछता हूं। शमशेर जी, इसके पीछे षड्यंत्र वाला, क्योंकि जांच का आदेश दिया है तो जांच में तमाम पहलुओं को देखा जाएगा, इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है क्या? क्योंकि हम यूरोप में देखते हैं कि ट्रक चढ़ाई जाती है आतंकवाद के नाम पर, कई प्लान किए जाते हैं लोगों को मारने के, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इसमें षड्यंत्र नहीं है। वो बेचारे लोग अपने गर्दी होने की वजह से वो पीछे ट्रैक पे चले गए। वो इसमें षड्यंत्र नहीं है। क्या ट्रेन बाकायदा उन पर चलाई गई, ऐसी बात नहीं है। षड्यंत्र का जो मामला है इसमें शून्य है। वो ये प्योरली एक्सीडेंटल है। ये लापरवाही प्रशासन की है, ये लापरवाही रेलवे डिपार्टमेंट की भी है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने कम से कम उनके सीसीटीवी वगैरह रहते हैं, उनमें उन्हें चेक करना चाहिए था कि भाई फला जगह पे फंक्शन है तो वहां पर ट्रेन स्लो करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम था कि ट्रेन कम से कम वापस देखने के बाद में ट्रेन को तो रोक नहीं सकते, लेकिन डिपार्टमेंट को बोल के ट्रेन को वापस स्लो करा सकते थे। बिल्कुल, मुंबई में तो बारिश आ जाती है तो भी ट्रेन को स्लो किया जाता है। नहीं है, मुंबई में का मामला नहीं है ये। मुंबई में छोटी सी बारिश आती है तो भी ट्रेन स्लो की जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी स्पीड से ट्रेन गई है कि कोई लिमिट नहीं थी उसकी। इट वॉज टू हाई, मतलब मैंने प्रशासन को उसके बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था, रेलवे प्रशासन को। अगर प्रशासन को इन्फॉर्म करते तो हो सकता था। चलिए, मैं उसी सवाल को खुराना जी को पूछता हूं। खुराना जी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र या कोई ऐसी चीज सामने आती है या दिखती है, या उस एंगल से भी सोचना चाहिए? मैं ये कहूंगा जो इंडिपेंडेंट या जुडिशियल इंक्वायरी जो भी इस पर होगी वही इस पर कुछ कहेगी। अभी मेरे लेकिन क्या ये पहलू भी देखा जाए? हाँ, देखा जरूर जाए, क्योंकि वो जो लापरवाही, प्रशासन में कौन सा व्यक्ति बैठा है जो लापरवाही की जगह पर बैठा है, जिसने लापरवाही करी है, वो व्यक्ति कौन है, उसकी मंशा क्या थी? भाई लापरवाही करी है, प्रशासन ने करी, या प्रशासन में कोई भी ऑफिसर है, वो आईएएस अफसर हो सकता है या पीसीएस ऑफिसर हो सकता है, या कौन सा नीचे का लेवल का जो हो सकता है अधिकारी। हाँ, ड्राइवर भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी, वो उसकी क्या वहां पर उसकी मंशा रही है, ये इंक्वायरी के बाद ही कह सकते हैं। ये एंगल देखा जरूर जाना चाहिए, इसको आउटराइट रिजेक्ट करना गलत है। बिल्कुल। मेहताब उस्मानी जी, क्या आप भी मानते हैं, खुराना जी से सहमत है? नहीं, देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी वो होनी चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र मतलब नहीं एंगल हो हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप अभी इन लोगों को छोड़ देंगे तो आगे से ये लोग इतने लापरवाह हो जाएंगे कि चलो हुआ हादसा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि किसी भी धर्म के लिए इस तरीके की जगह पे परमिशन ना दी जाए, कहीं भी, किसी भी जगह। शमशेर जी, ये दोनों गेस्ट आपके साथ सहमत है, इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए ना, लेकिन षड्यंत्र का जो मामला है वो मैं रिजेक्ट करता हूं टोटल। ये लापरवाही का मामला आप है। तो पुलिस ऑफिसर है, इतने बड़े पद पे रहे, विदाउट जांच किसी चीज को रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है? नहीं, मैं षड्यंत्र को रिजेक्ट कर रहा हूं। मैं देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। ये आप मुंबई में बैठ के कैसे तय करें उनको मारा जाए? आप मुंबई में बैठ के कैसे तय करें? निग्लिजेंट एक्ट है, लापरवाही है, इसको मैं पूरा मानता हूं, सहमत हूं। और सबसे पहले मैंने कहा कि लापरवाही है, निग्लिजेंट है, प्रशासन की निग्लिजेंट है, पुलिस की निग्लिजेंट है, और इवन रेलवे की भी निग्लिजेंट है। ये इसी हद तक सीमित रहेगा। षड्यंत्र करना, लोगों को मारना, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और ये कभी साबित भी नहीं होगा। इस मामले में अचानक परिस्थिति बनी है और अचानक इंसिडेंट हुआ है।
ऐसा नहीं कि लोगों को पटरी पे बिठा के आप पटरी पे बैठो 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 और ट्रेन को बोला कि आ जाओ मारो, ऐसा नहीं है वो। नहीं, लेकिन ये जब पता लापरवाही होता है और कि लापरवाही का आखिर केस बॉम्ब है। भी तो वही रखे जाते हैं जहां पर भीड़ होती है ना, पता होता है यहाँ भीड़ होने वाली है। बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल, वो तो है ना, बॉम्ब रखना अलग चीज है और इस तरह के इंसिडेंट होना ये अलग चीज है। खुराना जी, बॉम्ब तो गर्दियों में रखे जाते हैं, ये मैं सहमत हूँ, और षड्यंत्र होता है उसके पीछे, लेकिन ये षड्यंत्र का मामला नहीं है। और षड्यंत्र कौन करे और खुराना क्यों जी, करे, जान सबसे बड़ा सवाल ये। देखो, मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि कौन कोई किसी का नाम लिया। नहीं, खास करके पंजाब बहुत संवेदनशील हैं, पड़ोस में पाकिस्तान है, और जिस प्रकार की राजनीति सिद्धू जैसे लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब को सुलगाना है 2020 में जो तथाकथित जनमत की बातें हो रही है। खालिस्तानी टेररिज्म को नहीं, खालिस्तानी टेररिज्म को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं कि हम। अभी जो मेरे ख्याल से 12 अगस्त की शायद डेट थी, जो 12 अगस्त 2018 को लंदन में जो खालिस्तान रेफरेंडम की जो हुई, और लंदन खास करके डिक्लेरेशन, परसों बब्बर खालसा के 3 आतंकवादी पकड़े भी गए हैं। तो इसलिए ये किसी चीज को डिनाई नहीं, या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्होंने इस चीज को प्लान किया हो, जांच का विषय है। किसी भी चीज, किसी भी एंगल को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये भी कोई नहीं कह रहा, मैंने लापरवाही भी कही है कि प्रशासन की लापरवाही वो तो है ही है, कि लापरवाही के कारण अगर षड्यंत्र है तो भी तो लापरवाही के कारण ही एग्जीक्यूट हो पाया। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप हिंदुओं की बात को उठाते हो, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदुओं की बात को उठाते मैं हो। तो हाँ, बिल्कुल, मैं तो सबकी आवाज उठाता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए मैं आवाज उठा पाऊं। एक बात और मैं शमशेर खान पठान जी को पूछता हूं। शमशेर खान जी, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या भी तो इसका एक कारण है। हाँ बिल्कुल है, ये तो पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये तो जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, हर जगह पे जनसंख्या बढ़ रही है, और ये प्रकृति का नियम है ये। और इसलिए मैंने हम दो हमारे दो तो सबके दो के कानून की मांग की है। अरे भाई 2-6 अभी कहा, किसकी ताकत है बच्चों को पालने की यार? मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे 3 बच्चे खाली है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके 2-3 बच्चे हैं। इतना इजी नहीं है बच्चे पालना और उनको पैदा करके पालना। फिर भी कानून बनने में क्या दिक्कत बन चुकी है? फिर भी कानून बनने में क्या दिक्कत है? इतने बच्चे जी, कानून बनने में क्या दिक्कत है? कानून नहीं, और जिसको जितने बच्चे मांगता है वो पैदा करे, कानून नहीं। कुछ लोग तो देश में कब्जा करने के लिए भी बच्चे पैदा करें, पालने की वो बच्चे पैदा करेगा। कुछ लोग देश में कब्जा करने के लिए भी तो बच्चे पैदा करें ना। उस्मानी जी, हम दो हमारे दो तो सबके दो, बच्चे आबादी कम होती तो ये हादसा भी नहीं होता। को समझा के भी बात मनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए कानून, दो और कानून जितने भी बनते हैं ऐसा नहीं, हर देखिए मर्डर के लिए भी कानून है, लोग मर्डर नहीं हो रहे हिंदुस्तान में, लगातार हो रहे हैं। रेप के लिए भी कानून दंड मिलेगा, लगातार हो रहे हैं। तो मतलब फिर भी कानून तो है ना। इसका दंड मिलेगा। के लिए कानून ही बनाना है तो फिर लोगों को समझदारी देने की जरूरत क्या है? हर चीज के लिए कानून बना दीजिए। नहीं, अगर फिर भी हत्या हो रही है तो इसका मतलब हत्या का कानून हटा दे क्या? जितने बने हैं उनका तो पालन करो पहले, बाकी तो बाद में बनाएं। वैसे तो आप गौ रक्षक जो बिल्कुल निर्दोष है उनको दोषी बनाने के लिए आप कानून बनाने की मांग करते हो। गौ रक्षक के तो आप छोड़ ही दीजिए। नहीं, आप छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल पता है वो क्या है। बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष एक षड्यंत्र के तहत उनको दोषी बनाया गया। आपने गौ रक्षक के खिलाफ बोल के ना सारी गायों को रोड पे छुड़वा दिया। उनको तो आपने उनके खिलाफ तो आप कानून की मांग करते हो। चलिए हम आज के मुद्दे पे आते हैं। हम आज के मुद्दे पे आते हैं। आखिर खुराना जी, मैं कहना चाहता हूँ ये बात, मैंने जो पढ़ रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने मरने वालों के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा करी है। ये 2 लाख राज्य सरकार ने 5 की है। नहीं, फिर भी कम है, ये बहुत कम है। क्या? क्योंकि इखलाक नहीं है वहां पर। नहीं, अखलाक को तो 55 लाख रुपए मिला, पर कम से कम 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को एक मिलना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन में कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। देखिए एक व्यक्ति जो जिनकी जान गई है, कैसे भी लोग हैं जिनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, 20 लाख रुपए प्रति, ये कम से कम चलिए इस मुद्दे पर हम इन दोनों केस की राय लेते हैं। मेहताब उस्मानी जी, आप चाहते हैं कि रकम बढ़ाई जाए? नहीं, देखिए अगर गवर्नमेंट चाहती है तो रकम बढ़ा दीजिए, उसमें हम आपका अगर चाहते हैं आप लोग बढ़ा दीजिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। 20 लाख। शमशेर खान पठान, आप चाहते हैं रकम बढ़ाई जाए? बिल्कुल बढ़ा दीजिए।
वो भी निर्दोष लोग 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, मैंने पहले कहा। बिल्कुल। दे शुड बी गिवन 1 करोड़ रुपीज। उसके रकम साथ बढ़ानी में चाहिए, उनके घर वालों को नौकरी दिया वो जाना लोग कोई चाहिए। हाई फाई फैमिली से और नहीं, साथ में बिल्कुल पैसों ये से वालों नहीं। इतने चलिए, हाई फाई फैमिली से मैं नहीं आप कि वो- तीनों का उनको आभारी कार्रवाई- हूं। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं तमाम उन दर्शकों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में लाइव देखा, कमेंट किया। लेकिन बिंदास बोल केवल चुप बैठकर देखने के लिए नहीं होता। हो सकता है कि आपका कॉल न लगे, हो सकता है सोशल मीडिया पर आप कमेंट ना करें, लेकिन कम से कम इन बातों को कार्यक्रम के बाद लोगों तक फैलाइए, क्योंकि सुदर्शन टीवी केवल एक चैनल नहीं, एक अभियान है और बिंदास बोल एक टीवी शो नहीं, एक मिशन है। और इसलिए इस हिंदुस्तानियों को अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए जगाना ये सुदर्शन का काम रहा है। पिछले 14 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं और बिंदास के दर्शकों से यही अपेक्षा करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हिंदुओं के त्योहारों पर भी सरकार गंभीरता लेगी। सरकारें कोई भी हो, आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी, लेकिन स्थायी तौर पर उनकी मानसिकता इस देश के हिंदुओं के त्योहार के प्रति भी गंभीर बने। यही आज के बिंदास का उद्देश्य था और साथ साथ में आयोजकों पर हत्या के मुकदमे दर्ज हो, ये भी आज के बिंदास की मांग है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।